जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आखिरकार बीजेपी पार्टी की ऐसी मजबूरी क्या हो गई कि जो जाति जनगणना को सहमति हो गई। आखिर क्या ऐसा क्या मुद्दा था। ठीक है, इसके साथ समझेंगे कि जो पहले बीजेपी पार्टी जाति जनगणना का विरोध करती थी, अब उसको जो है जाति जनगणना को मंजूरी क्यों दी, ऐसा क्या हुआ। इसके साथ समझेंगे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी ने ऐसा क्या किया कि जो बीजेपी पार्टी मौजूद हो गई, काट से यानी जाति जनगणना कराने के मौजूद हो गई। इसके कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरह से समझिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पहलगाम आतंकी हमला जो कि जम्मू कश्मीर हुआ था। देखिए जम्मू कश्मीर में 20 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले के पश्चात ऐसा पाया गया कि भारत सरकार की यहाँ पर कमियां थी। यहाँ पर जो जहां पर जम्मू कश्मीर है, पहलगाम में लगभग 2 से 3 हजार लगभग यहाँ पर्यटक थे और सालाना लगभग 2 से 3 लाख यहाँ पर पर्यटक जाते हैं और यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं थी। जो जून जनवरी माह में यहाँ पर सेना थी, उसको क्यों हटा ली गई थी? तो यहाँ पर पाया गया कि पहलगाम में भारत सरकार की कमी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी बन गया। अब यूटी की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और केंद्र सरकार इसको डिनाई भी नहीं किया, इसको माना भी कि हाँ हमारी यहाँ पर कमियां थी जिस कारण से यहाँ हमला हुआ। ठीक, ये है आतंकी हमलों का जिस प्रकार से चित्र हुआ। अब जैसे यहाँ पर हमला हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री गए थे सऊदी अरब और तत्काल आगे इंडिया में आने के पश्चात यहाँ पर जैसे पता चला कि यहाँ पर इस हमले में भारत सरकार जिम्मेदार है, तो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बैठाई गई और सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं हुए। वो कहां चले गए? बिहार में चुनाव प्रचार करने चले गए। तो इनका बहुत ही विरोध हुआ और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चले गए प्रचार करने के लिए। यानी उनका पहला जो है प्राथमिकता जो है चुनाव है, न कि यहां आतंकी हमलों को जवाब देना। जिस कारण से भारत सरकार की बहुत ही यहाँ पर क्रिटिसाइज हुई, जिस कारण से अब उस मुद्दे को दबाने के लिए, उसको टालने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए यहाँ जाति जनगणना को लाया गया, जो कि लगातार इसको बीजेपी पार्टी विरोध कर रही थी। एकाएक इसको क्यों ला दी? इसका एक मुद्दा यह है कि पहलगाम आतंकी हमले को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है लगातार जो है अपने मंच से और पार्लियामेंट में लगातार से मांग कर रहे थे जाति जनगणना। ये क्यों मांग कर रहे थे? जैसे यहां 2019 में ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, तब से लगातार से इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष की पार्टी इंडिया गठबंधन, लगातार से डिमांड कर रही थी जाति जनगणना का, जिस कारण से राहुल गांधी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें जाति जनगणना है। ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी पार्टी राहुल गांधी के सामने झुक गई और ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को देखेंगे जो अपना वक्तव्य बोले हैं आने वाले समय में सत्य हुआ है। जैसे 2019 में जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के यानी मोदी जी के प्रचार करने आए थे दिसंबर माह में, तो राहुल गांधी ने वहां पर सावधानी कहा था कि हमको मत बुलाइए क्योंकि भीड़ जमा होगा और अभी समय चाहे चीन में कोरोना वायरस है और इंडिया में फैल जाएगा। अंतर 2020 के शुरुआत में इंडिया में कोरोना वायरस फैल गया, तो राहुल गांधी की बात जो है सत्य हुई। उसी प्रकार से जैसे कृषि कानून बिल आया तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आपको इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, एक कानून बहुत ही खराब है। तो उसको भी देखेंगे तो कृषि कानून बिल को वापस लिया गया, यहां पर राहुल गांधी की जीत हुई। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जाति जनगणना। लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ेगा, अंतर जाति गणना करना पड़ गया, उसको मंजूरी मिल गई। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार जीवंत बनाए रखे और इस मुद्दों पर तटस्थ रहे, जिस कारण से यहां पर राहुल गांधी जो है विजेता हासिल हुई, या कहें इंडिया गठबंधन की जीत हासिल हुई, ऐसा भी माना जा रहा है। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव। देखिए तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2025 में जो है यहां पर बिहार में चुनाव होना है और तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के नेता है। अब तेजस्वी यादव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए जब यहां पर 2019 जब यहां पर चुनाव हुआ तो इस चुनाव में, पिछले चुनाव में आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 2020 में जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था। आरजेडी जो सीट मिली थी लगभग 79 सीट मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। और उसके पश्चात बीजेपी था, फिर जेडीयू था, फिर कांग्रेस था, फिर लेफ्ट था। आप देखेंगे 2020 के बीच में आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस मिलकर सत्ता चला रहे थे। कौन कौन? आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया और कांग्रेस मिलकर सत्ता चला रहे थे, जिसके सीएम कौन थे? नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम जो है आपके
तेजस्वी थे। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार जब पलटी मारे तो नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी और इन दोनों मिलकर सरकार बना लिए। तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी कौन है देखेंगे तो यहां पर जो है 79 सीट जो है आरजेडी का। इसके साथ साथ 2023 में, जब 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे, तो यहां पर बिहार का स्वयं का जो राज्य के अंदर जो है जाति जनगणना कराए थे, जिनमें से 62% से एवं जो है ओबीसी की जातियां थी। तो ऐसा डिमांड हो रहा था कि अगर ओबीसी की 60 जाति है तो इनका आरक्षण भी बढ़ाया जाए, जिस कारण से बीजेपी पार्टी अब जो है चुनाव को देखते हुए यहां पर जाति समीकरण देखते हुए यहां पर जो है जाति जनगणना कराने की मांग की। तो यहां पर जो है बीजेपी क्योंकि उसको चुनाव जीतना है और 2025 में ही चुनाव है। और तीसरा बहुत ही बड़ा चौथा जो है अखिलेश यादव क्या है सपा के प्रमुख है और इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया था। पीडीए क्या है, पिछड़ा दलित आदिवासी का नाम दिए थे और ये नाम देने के पश्चात इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो अभी तक सपा लगभग जो लोकसभा सीट में जो है कितना सीट थी, 37 सीट, जो कि अब तो जो है मैक्सिमम सीट थे। मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी इतना सीट नहीं थे, लेकिन जो पीडीए का नारा दिए और पीडीए के नारा में 37 सीट आया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और सपा बीजेपी को उन गढ़ों में हराई जहां पर कभी उम्मीद नहीं था, जैसे अयोध्या का सीट था वहां पर हराई, जिस कारण से ऐसा जो बीजेपी लग रहा है कि 2027 को चुनाव को देखते हुए जो बीजेपी पार्टी है जाति जनगणना का नहीं। और पीडीए में नारा भी था पिछड़ा दलित और आदिवासी, यानी यहां पर जो है ओबीसी वर्ग को टारगेट किया गया थे सपा के द्वारा, और सपा के द्वारा देखेंगे तो 37 हासिल की गई। जो बीजेपी पार्टी 2014 में 80 सीटों में से 71 सीट हासिल की थी और 2019 में 62 सीट थी और 2023-24 में देखेंगे 33 सीट पर निपट गई। तो ऐसा मालूम लग रहा है कि यहां पर जो है घटते हुए क्रम में बीजेपी पार्टी हो रही है। आने समय में यहां पर काफी इसको घाटा होगा, जिस कारण से जो है जाति समीकरण को ठानने के लिए ऐसा हुआ। इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी हम जान गई है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है हिंदू धर्म जो पिछड़ा वर्ग है उसको टारगेट करने के लिए जाति समीकरण को चाल चली है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि 2017 में जो सपा को सीट मिली थी 47 सीट मिली थी, उसी स्थान पर जो बीजेपी पार्टी जो है उसको 312 सीट मिली थी। लेकिन जैसे अगला चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो है यहां पर बीजेपी पार्टी जो है 2012 में 2017 हुआ और 2000 इसमें जो है 255 सीट हुई, यानी 312 से 255 आ गया बीजेपी पार्टी और सपा जो है 111 आ गया। तो आने वाले समय में देखेंगे तो सपा पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट से अपने विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, जिस कारण से यहां पर बीजेपी पार्टी को डर है कि अब पीडीए का नारा या कहें अखिलेश तेजस्वी और राहुल गांधी की टिकड़ी जो है बीजेपी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ममता बनर्जी है या कहें पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है। देखिए 25 में क्या चुनाव है, 25 में बिहार का है, 26 में पश्चिम बंगाल है और 27 में यूपी में। ये तीनों राज्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी जो है लगातार 2011 से लगातार मुख्यमंत्री है, 3 बार के लगातार मुख्यमंत्री और उनको हराना नामुमकिन है, जिस कारण से बीजेपी पार्टी जो है यहां पर जाति जनगणना को देखते हुए अपने जो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सोच रही है या कि उस दिशा में बढ़ रही है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो 2011 से लेकर ममता बनर्जी जो है 2011 से लेकर अभी तक लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जो है सत्ता में है। तो जिस कारण से बीजेपी पार्टी अब चाह रही है कि जाति समीकरण जो इंडिया गठबंधन या विपक्ष की पार्टी जो वोट से घिंच रही है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर अपने अंदर या वोट घिंचने की बात हो रही है। इसके साथ बीजेपी पार्टी के पास और मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दे को भुनाने के लिए यहां पर जो है जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझा होगा कि बीजेपी पार्टी आखिर क्यों जाति जनगणना के लिए सहमति हुई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।